हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 2 हम लोगों की सीरीज़ का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और ऐसे एनसीईआरटी में देखा जाए तो चैप्टर 10 हो जाता है, लेकिन हम लोग इससे पहले पढ़ा था सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और ये है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत सारे टॉपिक आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगे, उसमें भी पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड है, इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट किया है हम लोगों ने। और आज का दिनांक है 14 अक्टूबर 2025। देखते हैं पहले क्या है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइफ अ सिंगल सेल, है ना। तो हम लोग ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जानते हैं, बहुत लार्ज सेल भी जानते हैं, और जो सिंगल सेल से बना होता है उसको भी जानते हैं। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन फ्रॉम सच लार्ज ऑर्गेनल्स। तो एक सिंगल सेल एक लार्ज ऑर्गेनल्स में कैसे कन्वर्ट होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आता है। ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देना है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग organism all cell reproduce by dividing into two, with each paternal cell give rise to two daughter cell each time they divide। तो क्या कहना चाहता है, एक जो पेरेंटल सेल है, ये अगर एक पेरेंटल सेल है, ये दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है हर एक डिवीजन में दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, give rise to new population they formed by the growth and division of single parent cell and its progeny। progeny मतलब बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा डिवीजन हो सकता है नया नया। ऐसे ये फिर दो को सेलेक्ट करेगा, फिर ये दो बनाएगा, फिर इससे दो बनेगा, फिर इससे दो बनेगा, ऐसे डिवाइड करते चला जाएगा। इन अदर वर्ड सच साइकिल ग्रो एंड डिवीजन अलाउड अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। मतलब एक सेल ऐसे डिवाइड करते करते एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्या कह रहे हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल एक सेल डिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ द सेल डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। डीएनए रेप्लिकेट करते हैं और सेल एक से बहुत सारा बनता है, उसको सेल ग्रोथ कहता है, सेल डिवाइड करना कहता है। ये एक आता है पिक्चर में। All these process that is cell division, DNA replication and cell growth hence have taken place in a coordinated way to ensure correct division। ये जितने भी चीज़ें डिवाइड होता है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, एक सीक्वेंशियल वे में डिवाइड होता है, तो ताकि एक सही तरीके से सेल को डिवाइड किया जाए। एंड फॉर्म ऑफ द प्रोजेनी सेल कॉन्टेनिंग इंटैक्ट जीनोम। प्रोजेनी सेल बनाता है, प्रोजेनी मतलब नया सेल, ठीक है, प्रोजेनी सेल बनाता है जो कि इंटैक्ट जीनोम रखता है, मतलब जो डीएनए मटेरियल, डीएनए को इंटैक्ट रखता है, जो पीछे से आया है, जो कि पैटर्नल या मैटरनल से आया है, उसको मतलब जो पेरेंट सेल से आया है, पैटर्नल मैटरनल बोलना गलत होगा, जो पेरेंट सेल से आया है उसका डीएनए को इंटैक्ट रखता है।
The sequence of events by which the cell duplicates its genome synthesis is the other constitute of the cell, and eventually the cell divides into two daughter cells. जितने भी चीज़ें हैं इवेंचुअली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा. दिस कॉल्ड सेल साइकिल. इसको ही सेल साइकिल कहते हैं. Although the cell growth in terms of cytoplasm increase is continuous process, DNA synthesis occurs in specific stage in the cell cycle. सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक स्टेज होता है जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है. वो क्या है वो आगे चल के पढ़ेंगे क्या क्या फेज होता है. ठीक है ना. द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड to a daughter nuclei by the complex series of events during cell division. These events themselves undergoes with genetical control. ठीक है ना भाई. जेनेटिकल कंट्रोल के अंदर ये इवेंट टेक प्लेस मतलब होता है. आप क्या कह रहे हैं. फेज ऑफ द सेल साइकिल. क्या क्या फेज होता है सेल साइकिल में पहले बता देता हूँ, फिर एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ा भी दूंगा. पहले थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए. थोड़ा सा बता देता है. हाँ, एक यूकैरियोटिक सेल के अगर एग्जांपल लिया जाए है ना, तो एक ह्यूमन सेल के अगर एग्जांपल लिया जाए तो ये अगर 100% एरिया है तो इसका एक ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करता है. ठीक है ना. ये सेल के डिफरेंट सेल के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम ले सकता है. आपको दो ही एग्जांपल दिया गया है, एक ह्यूमन सेल और एक ईस्ट सेल का. ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड करता है. इसमें अब दो फेज होता है. एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज. एम फेज और इंटरफेज. एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहा जाता है. मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहा जाता है. और इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है. इंटरफेज में भी 3 तरीके की फेज होते हैं. G1, S, G2. इसमें सारे के सारे चीज़ें सिंथेसिस होता है. और एस में डीएनए सिंथेसिस होता है. मतलब 2C 4C हो जाता है एस फेज में. और एक G0 फेज भी होता है जिसको क्वेसेंट फेज बोलता है. QUCENT शायद क्वेसेंट फेज कहा जाता है G0 सेल को. इसमें क्या होता है, जो सेल G1 में डिसाइड करता है कि ये है G, ये अगर है एम फेज. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए मैं ये अगर हो गया एम फेज और ये हो गया इंटरफेज. इंटरफेज में भी ये हो गया G1, ये हो गया G2 और ये हो गया एस फेज. तो G1 में जो सेल डिसाइड करता है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ना है, तो वो G0 फेज में चला जाता है और क्वेसेंट स्टेज में भी चला जाता है. क्वेसेंट फेज भी कह सकते हो. मोटा मोटा यही है यहाँ की कहानी. ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ ऊपर. A typical eukaryotic cell is illustrated by the human cell in culture. ठीक है, ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेके ये बताया गया है. दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स. 24 घंटे में एक बार ये सेल डिवाइड करता है. हाँ ठीक है, यहाँ पढ़ देता है फिर. However, this duration of cell cycle that can varies from the organism to organism, and it also from cell type to cell type. For example, yeast can process through the cell cycle only about 90 minutes. The cell cycle is divided into two basic phases, that is interphase and M phase.
इंटरफेज और इन फेज में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक चीज़ और आता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस भी एम फेज में आता है। ठीक है, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस भी आता है। एम फेज में और भी चीज़ें आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। फिर सेल डिवाइड हो जाता है ना। ये बताना रह गया था। The M phase represents the phase where the actual cell division of the mitosis occurs, and interphase represents the phase between two successive M phase। दो सक्सेसिव M phase के अंदर जो फेज होता है वो उसको क्या कहलाता है, इंटरफेज। It is significant to note that it 24 average duration of cell cycle of the human cell division properly lasts for about an hour। The interphase has last more than 95% of duration of cell। इसलिए ये 95, ये जो इंटरफेज है ये 95% टाइम ले लेता है, 95% टाइम ये इंटरफेस ले लेता है। लेकिन एम फेज में जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो बस 1 घंटे ही प्रॉपरली होता है। इसलिए एम फेज को मैंने पहले क्या कहा था, ए मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहा जाता है। M phase start with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm, cytokinesis। ठीक है, पहले शुरू कहाँ पे होता है, कैरियोकाइनेसिस से, जहाँ पर क्या करता है, क्रोमोसोम को डिवाइड करना स्टार्ट करता है, सेपरेट करना स्टार्ट करता है, और ख़त्म कहाँ पे होता है, डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस में ख़त्म होता है। द इंटरफेस थ्रू द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, इज द टाइम ड्यूरेशन व्हिच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। एक ये इंटरफेज में क्या सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, जितने भी सारी चीज़ें होता है उसको डिवाइड करने के लिए एक और प्रॉपरली मैनर पे। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 को गैप 1 बोलता है, एस को सिंथेसिस फेज बोलता है, G2 को गैप 2 फेज बोलता है। और एक चीज़, एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे बच्चा गलती करता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, प्रोटीन synthesis done in which phase? इसका आंसर होगा G2 फेज। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर सेम क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोटीन सिंथेसिस डन की जगह स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट इन which phase, then it's G1 phase। Remember this question, this is the very important question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एनटी को लगा तो फंसाया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आप। G1 phase is corresponding to the interval between the mitosis and the initialization of DNA replication। G1 क्या कहता है, इंटरवल फेज होता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है G1 फेज में, एंड कंटिन्यूस टू ग्रो, इसको ग्रोथ कंटिन्यू होता है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। अब आता है एस फेज और सिंथेसिस फेज। इट्स मार्क द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच आर डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन
होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल विल बिकम डबल, मतलब पहले अगर 2C था उसके बाद 4C हो जाएगा। इफ इनिशियलाइज अमाउंट of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. ठीक है। However, the number increased in the chromosome number if cell had diploid or 2n number chromosome and G1 after S phase, the number of chromosome remains same as 2n। मतलब कह रहा है अगर क्रोमोसोम नंबर 2n था, क्रोमोसोम नंबर डीएनए बढ़ रहा है, डीएनए 2C से 4C हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम 2n से 4n नहीं हो रहा है, 2n से 2n ही रहेगा क्रोमोसोम। आइए क्या कह रहे हैं। In the animal cell during the S phase DNA replication begin। एनिमल सेल में एस फेज में DNA replication स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोड डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और सेंट्रियोड डुप्लीकेट होता है। ड्यूरिंग G2 phase the protein and are synthesized in prepared for माइटोसिस। माइटोसिस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जो हुआ है वो माइटोसिस के लिए सेल को प्रिपेयर करता है। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, सेल ग्रो कंटिन्यूसली करता ही रहता है। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू बी एग्जिबिट डिविजन। फॉर एग्जांपल हार्ट सेल, हाँ जी नॉट फेज का एग्जांपल जो है वो हार्ट सेल, कैंसर सेल है, एंड मेनी अदर सेल डिवाइड्स ओनली ओकेशनली। कुछ सेल ओकेशनली डिवाइड करता है। एट द नीड टू रिपेयर द सेल, वो रिपेयर जब करना होता है ज़बरदस्ती का नहीं करता है ना। ज़बरदस्ती का करने लग गया तो वो एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसका डैमेज होता है तभी वो रिपेयर करता है। दैट देर हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। सेल डेथ हो गया और कोई इंजरी हो गया तब भी रिपेयर करता है, वरना वो सेल डिवाइड नहीं करता है। हार्ट सेल, कैंसर सेल, ये सब। These cells that do not divide further exist in G1। जो सेल आगे डिवाइड करते जाता है वो G1 फेज से निकल जाता है, एग्जिट फ्रॉम G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, G नॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में। Cell cycle. Cell is the stage remain the metabolically active but no longer proliferate unless called on to do some depending on the requirement of organism। और proliferately ये नहीं रहता है, और मतलब नए आना वाला नहीं रहता है। In animals mitotic cell division is only seen in diploid stomatic cell। डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में खाली देखा जाता है। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दो चीज़ें होता है। डिप्लॉइड 2n को डिप्लॉइड कहा जाता है और n को सिर्फ हैप्लॉइड कहा जाता है। However, there are few exceptions to this। हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा भी हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल हानी बीज अगेंस्ट दिस प्लांट दैट कैन बी सो माइटोटिक डिविजन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में कुछ प्लांट भी आ जाता है, दोनों शो करता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल एंड द ऑल्टरनेटिव जनरेशन इन प्लांट चैप्टर 3 में आप लोग पढ़े नहीं होंगे, मतलब मैंने पढ़ाए नहीं होंगे, आप लोग क्या पढ़े नहीं होंगे। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड द स्टेज एट व्हिच माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस पाया जाता है। अब आ जाता है एम फेज में, ये था इंटरफेज, अब आता है एम फेज में। दिस फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है।
It's involve majorly recognition of the virtual all components of the cell. सी मतलब ये वर्चुअली दिखा जाता है जो सारे के सारे कंपोनेंट सेल का डिवाइड हो रहा है। सिंस नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल इज सेम, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम होता है प्रोजेनी में और पेरेंट सेल में। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है इसे। दो द convenience of mitosis has been divided into 4 stages of nucleus division, उसको karyokinesis कहा जाता है। It is very essential to understand the cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between the various stages of karyokinesis involve the following 4 stages। जो 4 ये जो एम फेज के स्टेजेस है और कैरियोकाइनेसिस के जो 4 स्टेजेस है इसके बहुत ज़्यादा अंतर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 फेजेस क्या क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आइए एक एक फेज को पढ़ते हैं। प्रोफेज प्रोफेज विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस के फर्स्ट फेज है ऑफ माइटोसिस फॉलोइंग द एस फेज एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। इंटरफेज का G2 और एस और G2 फेज के बाद ये फेज पहले आता है प्रोफेज। एस एंड G2 फेज न्यूली DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, डिस्टिंक्ट नहीं होता है लेकिन उसके खुद में उलझा हुआ होता है। प्रोफेज इज मार्क्ड एज बाय द इनिशियल ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोम मटेरियल का जो इनिशियल कंडेंसेशन है, मतलब जो ऐसे 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 जो एक मेसी वे में है उसको खोलने की जिम्मेदारी, उसको सही करने की जिम्मेदारी प्रोफेज की है। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अनटेंगल मतलब वो खोल, मतलब ये ऐसे 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 कैसे अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, इसको ऑर्गेनाइज्ड करना प्रोफेज का काम है। क्रोमेटिड ऑर्गन कंडेंसेशन इज 10.2 फिगर में दिखाया हुआ है। द सेंट्रोसोम विथ which had undergoes duplicates during S phase of the interphase now began to move towards the two opposite pole। ये है एक प्रोफेज का सेल, ये इसको ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस, इसमें क्या है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक सेंट्रोसोम क्रोमोसोम है, सेंट्रोसोम है। तो ये क्रोमोसोम सेंट्रोसोम ये क्या करेगा, ये है बिफोर प्रोफेज में क्या करेगा, प्रोफेज की भी टाइप होता है, डिप्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है ना, 2 तरीके के होता है। जो लेट प्रोफेज है उसमें जो ये क्रोमेटिड्स है ये अलग अलग होके ये 2 पोल के साइड में मूव करना चालू कर देगा। इतना नहीं आ जाएगा, इतना नहीं आ जाएगा। ऐसे मूव करना चालू कर देगा, यहाँ पे था, यहाँ पे मूव कर गया, है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम मटेरियल्स आर कंडेंस एंड फ्रॉम कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है जो कि कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम आर सेम टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड एडजस्ट टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। तो क्या कह रहे हैं फिर से देखते हैं, आइए।
ये है क्रोमाटिड, ठीक है, ये है क्रोमाटिड। इसके सेंटर में एक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इसको कहते हैं क्रोमाटिड। इसको पूरे को कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है भाई। Now, centrosome which has undergoes in the duplicate during interphase, they are beginning to move towards the opposite pole of each cell. Opposite pole में move करना start कर दिया, ये रहा। Each centrosome is radically out of the microtubule called aster. यहाँ पे थोड़ा से ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एस्टर कहला जाता है। The two aster connected together with the spindle fiber from microtips apart। ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर रहता है, एक अच्छे से बनाते हैं। ये रहा, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये एक प्रोफेज है, प्रोफेज में ये जो क्रोमाटिड है वो पोल की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे एस्टर है और ये एस्टर ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। ऐसे इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। Cells that are in prophase when the view undergoes in the microscope do not show Golgi complex। Golgi complex यहाँ पे नहीं दिखाता है। ER न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे नहीं दिखाता है। अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज क्या कहते हैं? द कंप्लीट डिस्टिंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का कम्प्लीटली शेडिंग हो जाता है, वो नहीं दिखता है पुराना वाला न्यूक्लियर एनवेलप। और ठीक है, मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सेकेंड फेज जो है वो ट्रांस मेटाफेज होता है, उसके बाद मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज आता है। Hence the chromosomes are separated through the cytoplasm of the cell। साइटोप्लाज्म से क्रोमोसोम सेपरेट होता है। By the stage condensation of the chromosome is completed and they are clearly observed under microscope। माइक्रोस्कोप के नीचे जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन थी वो पूरी तरीके से खुल चुकी है, वो माइक्रोस्कोप के नीचे प्रॉपर्ली विजिबल होता है। दिस स्टेज which is morphology of the chromosome is most easy to study। और ये मेटाफेज को ये भी कहते हैं बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। मेटाफेज और एनाफेज क्या करता है? बेस्ट फेज टू स्टडी सेल डिवीजन, इट्स एनाफेज। अब आता है at this stage metaphase is the chromosome is made up of two sister chromatids। दो सिस्टर क्रोमाटिड से क्रोमोसोम बनता है, which are held together by सेंट्रोमियर, जो मैंने दिखाया है यहाँ पे। जो 10.2 के जो ये फिगर है इसमें भी दिखाया गया है ना। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस
of the centromeres are called kinetochore. ये जो है इसको kinetochore कहा जाता है. These structures serve as the site of the attachment of the spindle fiber. स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होता है. ये रहा, ये रहा, ये जो है स्पिंडल फाइबर होता है. ये होता है एस्टर रे, ये होता है एस्टर रे, और ये होता है स्पिंडल फाइबर. ये इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर. Move position in the cell cycle in the center of the cell. Hence, the metaphase is the characteristics of the chromosome is coming and lies the equator with the chromatid of each chromosome connected by the kinetochore. Kinetochore के through connected होता है to the spindle fiber के through एक chromatid connected होता है. Poles and its sister chromatids are connected by the kinetochore. और इसका sister chromatid भी kinetochore के through connected होता है to the spindle fiber of the opposite pole. ऑपोजिट पोल के जो स्पिंडल फाइबर है उससे. द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एट द मेटाफेजिक प्लेट. जो ये अलाइनमेंट होता है इसको मेटाफेजिक प्लेट कहता है. द स्पिंडल फाइबर एट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. ये एक पॉइंट है. और द क्रोमोसोम आर मूव्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर. ये एक इक्वेटर के है along the line of the spindle fiber to both poles. both poles के जो है वो एक इक्वेटर में आ जाता है जो क्रोमोसोम है. और आता है एनाफेज. At the one set of anaphase, each chromosome are arranged at the metaphagic plate and split simultaneously into two daughter cells. ये क्या कहता है, ये दो के हिस्से में डिवाइड हो जाता है. ये एक हो जाता है, ये दो हो जाता है, ये दो फिर आगे जाकर डॉटर सेल बनाता है न्यूक्लियस के साथ. बिगिनिंग ऑफ माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल एज द क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. मतलब क्रोमोसोम इक्वेटर से दूर जा रहा है और दो पोल की तरफ जा रहा है. द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. ऑपोजिट पोल की तरफ जो ये सेंट्रोमियर है ये डायरेक्शन देता है. विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम टेल बिहाइंड. ऐसे टेल पीछे की तरफ होता है और आर्म जो है आगे की तरफ होता है. Thus anaphase stage is characterized by the following key events. Centrosome are split and the chromatid are separated. Centrosome split हो जाता है और chromatid different हो जाता है. Chromatid move towards opposite pole. टीलोफेज. टीलोफेज क्या होता है, एक फाइनल फेज होता है. एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस. टीलोफेज इज द क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल. रेस्पेक्टिव पोल में टीलोफेज आ चुका होता है. मतलब जो टीलोफेज में जो ये क्रोमोसोम, ये जो सेंट्रोमियर से स्प्लिट हुआ क्रोमाटिड ये दोनों पोल्स में आ चुका होता है. क्रोमाटिड, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है. क्रोमाटिड मटेरियल टेंड टू कलेक्ट देयर ईच टू पोल्स. दिस सेल्स व्हिच शोज मोर की इवेंट्स इज क्रोमोसोम क्लटर्स टू द ऑपोजिट पोल. स्पिंडल फाइबर आइडेंटिफाई द लॉस्ट ऑफ डी सीक्रेट्स एलिमेंट्स. यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर होता था वो भी रिमूव हो गया है ना, हट गया है. न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम. ये जो है ये क्रोमोसोम के पास न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो चुका है. क्लस्टर ऑफ ईच पोल फ्रॉम टू डॉटर न्यूक्लियाई. दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है. न्यूक्लियर रोल के ऊपर ईयर रीफॉर्म हो जाता है. ठीक है, अब आ जाता है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या कहता है, यह लास्ट फेज होता है ना. इसके बाद सेल डिवाइड हो चुका है. साइटोकाइनेसिस क्या बोलता है, माइटोसिस ऑफ द accomplishment is not only the secreted of duplicate chromosome into daughter cell nucleus kinetochore, but cell can itself divide into two daughter cell
by separator of cytoplasm called cytokinesis। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस एक तरीके की डिवीजन नहीं हो सकता है, साइटोकाइनेसिस भी एक डिवीजन हो सकता है। एट द एंड which सेल डिवाइड्स गेट completed, सेल डिवाइड्स कंप्लीट हो जाता है। इन एनिमल सेल अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फूरा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो फ्रूरा है, फरो है, फरो helps to identify identify that cell division is completed in animal cell, है ना। furrow is gradually depends the unlimited join of the center of division of the cytoplasm into two plants. However, plants enclosed by the reliability and the inextricability cell wall. Therefore, they undergoes the cytokinesis by different mechanisms. In plant one, cell wall is formed and start forming cell and grow outward to meet the existing and lateral wall। और प्लांट में क्या करता है, सेल वॉल इन प्लांट, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेसिकुलर सेल प्लेट। सेल प्लेट जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। रिप्रेजेंट द मिडिल एमिले बिटवीन द सेल wall to adjacent cell. At the same time, cytoplasm divides organelles like mitochondria, plastid, and get distributed between the two daughter cells। दो डॉटर सेल में ये जो जितने भी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ईआर, गोल्जी बॉडी, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें। In some organelles, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, this is multi-nucleated condition and has leading function and synthetic liquid endoplasm of coconut। लिक्विड एंडोप्लाज्म ऑफ कोकोनट एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस फॉलो नहीं करता है, साइटोकाइनेसिस का उल्टा चलता है। ये होता है आपका सेल डिवीजन की जो पार्ट है ख़त्म। तो क्या करें, ख़त्म करते हैं कि पूरा पढ़ा दे। देखो, मैं जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड आप किया है ना, एक दिन में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है और आप लोगों को पता है कि बीच में लेक्चर भी नहीं आ रहा था, है ना। कुछ पुरानी बातें हैं, अभी तो कंटिन्यू नहीं आ रहा है। तो मैंने एक दिन में एक लेक्चर, जितने लेक्चर रिकॉर्ड कर पाया हूँ उतना ही दिया है। मैं कोई 2 बार 3 बार आधे पार्ट में नहीं दिया हूँ, है ना। मैंने कंटिन्यूअस 40 मिनट खींच के पढ़ा दिया। अब देखो, अगर रिकॉर्ड करना है तो 2 मिनट का ब्रेक मांगता है। 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बहुत सारा डाटा हो गया है एक बार में दिमाग में, कहाँ से आता है। फिर एक बार इन थॉट रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए चालू करते हैं। होपफुली आप लोगों ने पानी पी ली होगी, है ना। मैंने तो देखो 2 सेकंड बाद चालू कर दिया, पानी यहाँ पे रखा था, पी लिया। तो पहले से एक बार पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट में सारा रिविजन कर लेते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का नाम है हम लोग जो पढ़ रहे हैं। ये क्या कह रहा है, एक सेल से बहुत सारे सेल कैसे बनता है। एक सेल से 2 सेल ऐसे बनता है, ठीक है ना। एक पेरेंट सेल 2 को डॉटर सेल को जन्म देता है, 2 4 को, 4 8 को, 8 16 को, ऐसे जाता है। सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल जो डिवाइड करता है वो प्रोजेनी सेल में करता है, फिर प्रोजेनी को जीन इंटैक्ट रखता है ना। फिर क्या होता है, फेज ऑफ सेल। फेज ऑफ सेल में क्या होता है, 2 तरह के फेज होता है, एक इंटरफेज, एक एम फेज। एम फेज में मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा जाता है। इंटरफेज जो सबसे लंबा फेज होता है 95%। हम लोग के एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ह्यूमन का जो 24 घंटे में डिवाइड करता है, और एक ईस्ट का जो कि 90 मिनट में डिवाइड करता है। 90 मिनट में डिवाइड करता है।
है ना। फिर आता है एम फेज। एम फेज सबसे ड्रामेटिक फेज होता है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, प्रोफेज प्रोफेज एनाफेज मेटाफेज टीलोफेज साइटोकाइनेसिस, ये ऑर्डर होता है, ठीक है ना। और इंटरफेज में भी 3 फेज होता है, एक होता है G1, एक होता है एस, एक होता है G2 और एक G0 फेज भी होता है जो कि क्विसेंट फेज होता है। और क्विसेंट फेज क्यों होता है, कुछ सेल जो कि ज़बरदस्ती का डिवाइड नहीं करता है, जब डैमेज हो जाता है कोई इंजरी के चलते तभी डिवाइड करता है। उसका नाम जो एनसीईआरटी में मेजर है वो मेंशन्ड है, वो क्या है, सेल, हार्ट का सेल, है ना, सेल ऑफ हार्ट। उसके बाद क्या आता है एम फेज। एम फेज में क्या क्या होता है, 3-4 जो बड़े बड़े प्रोसेस है जो विजुअली दिखता है, सेल जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। जो आईसीएससी से है वो क्लास 9 में ये चैप्टर पढ़ा होगा, उसको बहुत आसान लग रहा होगा। मुझे नहीं पता सीबीएसई का, मैं आईसीएससी से पढ़ा था क्लास 9-10, है ना। तो आईसीएससी वालों को ये एवरग्रीन का बुक होता है आईसीएससी में। क्लास 9 में अगर कोई पढ़ा होगा क्लास 9 में तो कमेंट में ज़रूर बताना। एवरग्रीन का बुक से ये बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है, ये सेम चैप्टर, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो प्रोफेज आ जाता है उसमें, ये जो प्रोफेज एनाफेज टीलोफेज इसका डायग्राम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोफेज आ जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो जो कंडेंसडली पैक होता है उसको डीटेंगल किया जाता है, फिर वो एक ऑपोजिट टुवर्ड्स ऑपोजिट जाने लगता है। फिर मेटाफेज में क्या होता है, वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू और एस्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और एक मेटाफेजियल प्लेट में आ जाता है। फिर क्या होता है, टेलोफेज आ जाता है। टेलोफेज में पूरी तरीके से दोनों पोल में चले जाते हैं। दोनों पोल में चले जाने के बाद उसमें न्यूक्लियस रीडेवलप हो जाता है। फिर साइटोकाइनेसिस आता है जिसमें सेल डिवीजन ख़त्म होता है। कुछ कुछ केस में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है। उस केस का नाम क्या है, कोकोनट की जो लिक्विड एंडोस्पर्म है उसमें नहीं करता है फॉलो अप। क्यों नहीं करता है वो मुझे नहीं पता, करता नहीं है ना, वो पहले से उसकी मर्जी है भाई, है ना। अब सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस, फिर छोटी सी चैप्टर है, सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस हो जाएगा। फिर मियोसिस छोटा सा पार्ट है, डाल देंगे एक बारी में। माइटोसिस और इक्विवेलेंट cell division is usually restricted to the development of diploid cell. Diploid cell में यह होता है। However, some lower plants in some species, some insect haploid भी होता है, haploid cell में भी होता है, divide by mitosis. It is very essential to understand that significance of the division in the life of the organism. जो सेल डिवीजन होता है इसके सिग्निफिकेंट जानना बहुत ज़रूरी है एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो सम एग्जांपल वेयर यू हैव टू स्टडी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट। कुछ एग्जांपल जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट के बारे में बताता है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल। डिप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर सेल मतलब 2 एंड डॉटर सेल जनरली प्रोड्यूस करता है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये सही है, लिखते नहीं तो दिक्कत होती है। विच आइडेंटिकल जेनेटिक कंपाउंड्स दो दिस ग्रो इन सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये होता है। सेल ग्रोथ result in the distribution of ratio between nucleus and new cytoplasm और nucleus के through ये cell growth होता है। In therefore become the essential for all the cell to divide to store nucleus cytoplasm ratio। nucleus cytoplasm ratio में ये रहता है। It's very significant contribution of mitosis is cell repair। सेल जो रिपेयर होता है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडिडायनामिस
सेल ऑफ द लीनियर गट, लीनियर जो गट होता है उसमें भी सेल डिवाइड करता है। एंड द ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, जो ब्लड में सेल है वो हर रोज कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होता रहता है ये सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू। माइटोसिस डिवाइड इनटू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, माइटोसिस डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी होता है। द एपिकल and lateral cambium resulted the continuous growth of the plant throughout their life। ये जो सेल डिवीजन होता है एपिकल और लेटरल जो कैम्बियम होता है उसमें भी मदद करता है, जो इसीलिए प्लांट पूरी लाइफ टाइम तक लंबा होता है। मियोसिस हालत कर भाई आज तो। हाँ जी, मियोसिस अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विथ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, जो कि एन एन मिला के 2n होता है और ये डिप्लॉइड होता है। The specialized kind of cell division is the reduction cell division in chromosome number by resulting of producing of haploid daughter cell। तो यहाँ पे जब डिवीजन होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, पेरेंट में 2n है और डॉटर में n हो जा रहा है, पेरेंट और डॉटर। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, इसको मियोसिस कहते हैं। Meiosis ensures the production of the haploid phase of the life cycle of sexually reproductive organism, whereas fertilization and restore the developed diploid phase। मतलब क्या कह रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो रिस्टोर करता है, ठीक है ना। वी आर कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग gametogenesis in plant and animal। These lead to the formation of haploid gamete की formation होती है gametogenesis के through। This key feature is of meiosis। अब meiosis दो प्रकार की होती है, क्या बोल रहा हूँ, 2 प्रकार की होती है, meiosis 1 और meiosis 2, ठीक है ना। meiosis involves 2 sequential cycle of nucleus and cell division is called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। DNA जो replication होता है वो एक बार ही होता है। Meiosis 1 is initiated after the paternal chromosome having Meiosis 1 initiated after the paternal chromosome having replicated to produce the identical sister chromatid, that is S phase, ठीक है ना। S phase में जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है, meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombinance between non-sister chromosome of the homologous chromosome। homologous माने एक ही क्रोमोसोम, homologous मतलब एक ही क्रोमोसोम, इसको हम लोग homologous क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। meiosis 2 के एंड में 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल बनते हैं, 4 डॉटर्स। तो meiosis 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। meiosis 2 में क्या होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। अब meiosis 1 में प्रोफेज 1 की भी पार्ट होती है, उसमें क्या होता है, लिप्टोटीन होता है,
जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, डायाकाइनेसिस, ये 4 होता है प्रोफेज 1 में। ये सबसे बड़ा है, बाकी छोटे छोटे, ठीक है ना, सब छोटे छोटे। म्यूसिस 1, म्यूसिस 1 में सबसे पहला क्या है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेटासिस डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या बोला, ये सबसे बड़ा है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट फर्दर सब डिवाइड्स इनटू द फॉलोइंग 5 फेज। अच्छा, 5 फेज में होता है डिप्लोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। सॉरी, मैं डिप्लोटिन मिस कर दें, सॉरी, माफ़ कर देना, गलती हो गई मुझसे। ड्यूरिंग डिप्लोटिन द स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट कर देता है। ये लिप्टोटिन में होता है। उसके बाद क्या होता है, जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्टिंग पेयरिंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल्ड साइनैप्स। साइनैप्स के थ्रू क्रोमोसोम क्या करता है, मिलता है। सच पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम मिलकर बनता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन micrographs, electron micrographs of the stage is indicate the chromosome of the synapse accompanied by the formation of complex structure called synaptimal complex। synaptimal complex फॉर्म होता है जो कि ये जो क्रोमोसोम जुड़ता है उसमें मदद करता है। द कम्प्लेक्स फॉर्म द पेयरिंग ऑफ साइनेप्सेस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है और कॉम्प्लेक्स जो बनता है इसको क्या कहता है, बाइवेलेंट और ट्रिटल, ठीक है। हाउएवर दिस मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटेड टू द शॉर्ट लिव कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटिन। पैकेटिन के तुलना में जो पहले स्टेज 2 स्टेज था वो छोटा है। ड्यूरिंग द स्टेज the 4 chromatid of the each bivalent chromosome become distinct and clear to appear the threads। तो क्या होता है, जब बाइवेलेंट हो जाता है, जब क्रोमोसोम आ जाता है तो ये डिस्टिंक्ट होके क्लियरली अपियर होना स्टार्ट करता है। दिस स्टेज ऑफ द कैरेक्टर बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट्स ऑफ नोडुल्स, ठीक है। The site of which the crossing over between two non-sister chromatin, non-sister chromosome में जब क्रॉसिंग ओवर होता है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहला जाता है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर किया जाता है तो जो कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है। इस एंजाइम मेडिकेटेड प्रोसेस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंस। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस क्रॉसिंग ओवर में उसको क्या कहता है, रिकॉम्बिनेंस। Crossing over leads to the recombinance of genetic materials of 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम में जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रॉसिंग ओवर से आता है। रिकॉम्बिनेंस बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटली एंड ऑफ पैकेटिंग। पैकेटिंग में ये ख़त्म हो जाता है जो रिकॉम्बिनेंस होता है। क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जो लिंक होता है क्रोमोसोम की, है ना, ये अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये आ रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर होगा। जो लिंक्ड साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptimal complex। synaptimal complex के थ्रू ये आता है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट इज टू सेपरेट ईच अदर एक्सेप्ट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के ये
हो जाता है, सॉरी, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैरिस्माटा। जो ये एक शेप स्ट्रक्चर आता है ऐसे कुछ, ये है ये, अब इसका ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कैरिस्माटा कहा जाता है। इन oocyte some vertebrate and diplotic are for months और ईयर में भी बनता है। इन द फाइनल स्टेज प्रोफेज वन डायकाइनेसिस, दिस इज मार्क एज द टर्मिनेशन ऑफ कैरिस्माटा। कैरिस्माटा यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाय एंडिंग ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है। डायकाइनेसिस ट्रांजिट टू मेटाफेज, मेटाफेज वन स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज वन में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंड इक्वेटर है, वहाँ पे भी इक्वेटर था, यहाँ पे भी इक्वेटर में आ जाता है। फिर क्या होता है, अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट कर देता है। काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है। ये रही उसकी इमेज, है ना। ये प्रोफेज वन है, ये प्रोफेज टू है, ये एनाफेज है, ये टेलोफेज है। टेलोफेज के बाद नया जो है वो 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गया, 2 डॉटर। बधाई हो, बधाई हो बेटा या बेटी हुई है ना भाई, इतना मशक्कत के बाद। तो क्या क्या 56 मिनट के लेक्चर में हमने बेटा या बेटी करवा दिया, वाह जी वाह। अब आता है एनाफेज में, एनाफेज और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 56 मिनट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। द होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड टू द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में जो सिस्टर क्रोमैटिड है एसोसिएटेड रहता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर reappear cytokinesis followed is called dia of the cell। जो मेम्ब्रेन होता है जो रीअपियर होता है उसको डाया सेल कहता है। although in many cases the chromosomes do undergo some disappearation, मतलब कभी कभी ये क्रोमोसोम डिसअपियर ही रहता है। दे डो नॉट रीच द एक्सट्रीम एक्सटेंड ऑफ द स्टेट ऑफ इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस। इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस में ये पहुंच नहीं पाता है कभी कभी। द स्टेज बिटवीन द टू माइटोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरकाइनेसिस। जो 2 माइटोटिक सेल डिवीजन के बीच में जो स्टेज होता है वो, सॉरी, जो माइटोटिक सेल के डिवीजन में सेल होता है वो क्या कहता है, इंटरकाइनेसिस कहता है। जनरली ये शॉर्ट लिव्ड होता है। दे आर नो रिप्लेसमेंट रेप्लिकेबल ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। ये इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलो बाय प्रोफेज टू। प्रोफेज टू में आ गया अब मामला, ए मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज वन। प्रोफेज टू जो है वो मच सिंपलर है प्रोफेज वन के कंपैरिजन में। अब आता है मियोसिस टू। मियोसिस टू में प्रोफेज टू आता है। प्रोफेज टू में क्या होता है, initiate intermediary after cytokinesis usually before the chromosome having fully elongated। पूरे तरीके से क्रोमोसोम फुल्ली लंबा होने से पहले ये साइटोकाइनेसिस इनिशिएट कर देता है। माइटोसिस नॉर्मल माइटोसिस करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज टू में। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाता है ऐसे। मेटाफेज टू में क्या कर रहा है, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइंड है एट द इक्वेटर, इक्वेटर में आता है। ये भी काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ आता है स्पिंडल फाइबर में और सिस्टर क्रोमैटिड को। अब क्या कह रहे हैं, एनाफेज। एनाफेज क्या कह रहा है, इट बिगिन विद द स्टिमुलेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द काइनेटोकोर ऑफ द ईच क्रोमोसोम। कुछ क्रोमोसोम का जो स्प्लिट करता है वो रहता है मूव टुवर्ड्स
ऑपोजिट पोल, या ऑपोजिट पोल में मूविंग स्टार्ट कर देता है। शॉर्टेड माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटिक पोल, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल है वो अटैच रहता है काइनेटिक पोल के साथ, ठीक है ना। ये जो सेल है, ये जो शॉर्टेड है ऐसे ऐसे अटैच्ड होता है काइनेटिक पोल के साथ, इसको काइनेटिक ये रहा प्रोफेज 1, ये रहा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 का बन गया है नया सेल, न्यू डॉटर सेल, है ना। अब टीलोफेज में क्या कह रहे हैं, हो गया माइटोसिस इज द एंड विथ द टीलोफेज in which two groups of the chromatids once again get enclosed by the nuclear envelope redevelop हो जाता है cytolysis following the result of the new thread, that is 4 daughter cell, 4 daughter cell मिला के ये बनता है ना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिग्निफिकेंट ऑफ मायोसिस। ये सिग्निफिकेंट से क्वेश्चन आता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, ये वाला स्टार हो रहा है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Mitosis is the mechanism by the conversion of the specific chromosome. Number of the each species is achieved across the generation in the sexual reproduction of organism. Every process per second is a paradoxical result. It reduces the chromosome number by half and also increase the genetic variable in the popular organism. Once is get generated to the next variation, all important process are evolution में मदद करता है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बात बहुत दिन से आप लोगों को कहना चाहता था कि थैंक यू। ऐसे मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ता था पंकज सर से, ये बोलते थे कि मैं आप लोगों से एक बहुत दिन से बात कहना चाहता हूँ कि वो कहते थे कि मैं आप लोगों से बहुत दिन से एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, हो गया, थैंक यू। मैं कर देता है, टिक देता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लांट किंगडम, नहीं प्लांट किंगडम नहीं, नेक्स्ट चैप्टर होगा, क्या पढ़ना चाहता हूँ नेक्स्ट चैप्टर बताओ कमेंट में। मैं ये तो 14 तारीख का लेक्चर हो गया है ना, तो 14 तारीख शाम को मैं एक पोल डाल दूंगा उसमें, इसमें इसके नीचे कमेंट भी कर सकता हो, नहीं तो 14 तारीख को रात को एक पोल डाल दूंगा मैं 2-3 चैप्टर का सोच के। ब्रीदिंग चालू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, नहीं ब्रीदिंग नहीं चालू करेंगे, देखेंगे क्या चालू करना है। बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आप लोगों के लिए।
और बायोमोलिकुल्स ऐसे नहीं पढ़ूंगा। बायोमोलिकुल्स पूरा उसमें पढ़ेंगे वाइट स्लाइड पे, है ना। उसके बीच में मैं एनसीईआरटी लाऊंगा, लेकिन बायोमोलिकुल्स ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता है। ऐसे पढ़ा सकते हैं ऐसे, लेकिन इसमें वो पेन की बड़ी झंझट हो जाती है वो, है ना। तो बायोमोलिकुल्स ऐसे नहीं पढ़ूंगा। देखते बायोमोलिकुल्स तो ले कुछ करते बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे। मुझे लिविंग वर्ल्ड पढ़ा छोटा चैप्टर।